हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसके पहले हम लोग पढ़े थे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ये भी रिकंस्टिट्यूशन का ही पार्ट है। और इसके पहले जो पढ़े थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो According to section 31 subsection 1 of the Indian Partnership Act 1932, a new partner can be admitted only with the consent of all the existing partners. सभी पार्टनर के कंसेंट से एक नया पार्टनर को हम अपने फर्म में एडमिट कर सकते हैं। और जब एडमिशन होता है तो न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। जो नया पार्टनर आता है तो वो अब कैपिटल के लिए पैसे लेके आता है, और जो फर्म की गुडविल है उसमें उसको कितना प्रॉफिट शेयर मिलने वाला है उसके प्रोपोर्शन में वो पैसे गुडविल के लिए भी लाता है। और न्यू पार्टनर को जो शेयर मिलेगा प्रॉफिट में वो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं। और एडमिशन होता क्यों है, नए पार्टनर को हम एडमिट करते क्यों हैं? व्हेन मोर कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस को हमें एक्सपेंड करना है तो हमें और ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम नया पार्टनर शामिल कर सकते हैं अपने फर्म में। या कोई कॉम्पिटेंट पर्सन है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, अगर उसको हम अपने फर्म में शामिल करेंगे तो हमारे बिजनेस के लिए वो बेनिफिट होगा, हमारा बिजनेस और अच्छे से चलेगा क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, जो नया पार्टनर हम ले रहे हैं एबिलिटी है उसके पास। या अपने फर्म की रेपुटेशन को इंक्रीज करने के लिए भी हम न्यू पार्टनर एडमिट करते हैं। अगर एक ऐसा कोई हमको पर्सन मिल जाता है जो फेमस है, रिनोन्ड है, जिसकी गुडविल अच्छी है, जो सब लोग जानते हैं उसको, उसका नाम है, तो उसको अगर अपने फर्म में हम पार्टनर बना लेंगे तो हमारे फर्म की भी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, हमारे फर्म की गुडविल भी बढ़ जाएगी। कभी कभी हम अपने किसी एम्प्लॉय को पार्टनर बना लेते हैं जिससे कि वो मोटिवेट होगा। कोई बहुत अच्छा एम्प्लॉय है हमारे फर्म का, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय है और अच्छा काम करता है, तो वो और अच्छा से काम करे उसके लिए उसको हम कभी कभी पार्टनर बना लेते हैं, तो और मोटिवेट होगा क्योंकि जब वो पार्टनर बन जाएगा तो उसको प्रॉफिट में शेयर मिलने लगेगा, तो और ज़्यादा मेहनत से काम करेगा। तो इस तरह से ये सब रीज़न हो सकते हैं एक न्यू पार्टनर एडमिट करने के लिए अपने फर्म में। और हाँ, बस ये है देखना है कि सभी पार्टनर, जितने पार्टनर हैं ओल्ड एग्जिस्टिंग, सबका कंसेंट मिलना ज़रूरी है। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर में से कोई एक भी मना करता है तो फिर न्यू पार्टनर हम एडमिट नहीं कर सकते फर्म में। और जैसा कि ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बताया कि रिकंस्टिट्यूशन का ही पार्ट है, तो जब एडमिशन होगा, ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड। जो पार्टनरशिप डीड पहले से बनी हुई है, जो एग्रीमेंट बना हुआ है, वो समाप्त हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, एंड न्यू वन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, और एक नया पार्टनरशिप डीड हम बनाएंगे। तो इतना ही इसका है थ्योरी। अब अकाउंटिंग की हम बात करें तो हमें ये जानना है कि जब नया पार्टनर को हम एडमिट करेंगे तो हमें क्या क्या अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या करना है। एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब किसी पार्टनर को हम एडमिट करेंगे अपनी फर्म में तो क्या क्या हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ये हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो आप इसके जो पहले चैप्टर पढ़े थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप जानते हैं।
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, और कैसे कैलकुलेट करना है वो हम आगे पढ़ेंगे, कैसे न्यू रेशियो कैलकुलेट होता है जब नया पार्टनर आता है। इसके बाद है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये पिछले चैप्टर में भी था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे उसमें भी गुडविल का वैल्यूएशन भी था और गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी था। तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट है, चेंजिंग रेशियो चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच हो या एडमिशन की वजह से हो चेंज इन रेशियो, या रिटायरमेंट की वजह से चेंज इन रेशियो हो, या डेथ की वजह से चेंज इन रेशियो, गुडविल का ट्रीटमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो सेम है। क्या है? अगर गुडविल पहले से बुक्स में अपीयरिंग है, डिटेल हम आगे पढ़ाएंगे, अभी बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको और रिवाइज करा रहे हैं, आप पढ़ चुके हैं पिछले लेसन में। गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, पहले से अगर गुडविल बुक्स में दिया हुआ है तो उसको हम ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं। एंट्री बताए थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और गुडविल जो अभी अभी वैल्यूएशन किया गया, मीन्स जब एडमिशन हुआ पार्टनर का तो भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, आप लोग पढ़े थे थ्योरी में। तो जो गुडविल का वैल्यूएशन अभी अभी हुआ, मीन्स न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया रहता है, बैलेंस शीट में नहीं रहता, तो उसके लिए हम बताए थे गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल क्रेडिट। तो एडमिशन हो रहा है तो जो न्यू पार्टनर आएगा वो गेन करेगा, उसका गेन है क्योंकि उसका ओल्ड रेशियो 0 था, नया उसको कुछ न कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, तो गेन करेगा। और जो न्यू पार्टनर गेन करेगा वो किससे करेगा? ओल्ड पार्टनर से। तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे तो उनका कैपिटल क्रेडिट करेंगे गुडविल के लिए। डिटेल आगे पढ़ेंगे। फिर है नेक्स्ट है जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो इसका भी ट्रीटमेंट सेम है जो हमने चेंज इन रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर वाला चैप्टर पढ़ा था। रिजर्व है, जैसे जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, तो इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं क्रेडिट साइड। एंट्री बताए थे, जैसे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो। फिर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा रहता है कभी कभी, उसी को एक्युमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं। तो उसका भी ट्रीटमेंट रिजर्व की ही तरह है, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। एंट्री बनती है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, रेशियो क्या होगा? ओल्ड होगा। एक्युमुलेटेड लॉस भी होता है, बैलेंस शीट में असेट साइड में अगर प्रॉफिट लॉस लिखा है तो एक्युमुलेटेड लॉस है, तो उसको भी ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन ये चूँकि लॉस है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर एक चीज़ और रहता है असेट में, बैलेंस शीट में कभी कभी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी असेट में दिया रहता है कभी कभी, तो इसको भी हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। क्योंकि ये चीज़ें आपकी पहले से पढ़ी हुई हैं इसलिए मैंने अभी ऐसे बता दे रहे हैं, बाद में जब इसका क्वेश्चन हम बताएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे लिख करके। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है पार्टनर का एडमिशन होने पर, वह है अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट आप पहले पढ़ चुके हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में, फिर भी हम पढ़ाएंगे आपको दोबारा अच्छे से। तो अभी तो आपको हम केवल बता रहे हैं क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं। इसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पार्टनर्स कैपिटल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कभी कभी पार्टनर्स चाहते हैं कि जो उनका कैपिटल है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ही प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तो उसके लिए भी हमें करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ वर्किंग होती है, कुछ एंट्रीज भी आती हैं, और ये आपका ट्रीटमेंट हुआ। इसके बाद अकाउंट इसमें क्या क्या बनते हैं, इसमें 2 अकाउंट बनते हैं।
एक बनाना पड़ता है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, और सेकंड होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आपको रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। एडमिशन के पहले का हमको बैलेंस शीट दिया रहता है, उस बैलेंस शीट में जो ये सब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो कुछ चेंजेज आएंगे, तो उन चेंजेस को हम कंसिडर करके न्यू बैलेंस शीट बना देंगे एडमिशन हो जाने के बाद। तो इतने सारे काम आपको करने हैं इस चैप्टर में, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डालते जाएंगे जैसे जैसे आगे वीडियो बनते जाएंगे। तो अभी तो आज हम केवल इंट्रोडक्शन बता रहे थे, और इसके बाद जो पहला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी सिर्फ आप चैप्टर का इंट्रोडक्शन, आप ये स्टेप आपको पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए। और ये स्टेप मोर और लेस आपका पिछले चैप्टर में भी यही था। पिछले चैप्टर में न्यू मोस्टली दिया रहता था, हमको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करना पड़ता था। इसमें आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है। गुडविल का ट्रीटमेंट पिछले चैप्टर में भी था, इसमें भी है। रिजर्व का भी ट्रीटमेंट पिछले चैप्टर में था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले में, इसमें भी है। और रिवैल्यूएशन भी था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी था। तो ये जो स्टेप्स कह सकते हैं हम इसको, क्या क्या हमें करना है, तो ये आपका पिछले चैप्टर में भी था और नेक्स्ट चैप्टर में भी है। जब रिटायरमेंट का चैप्टर हम लोग करेंगे, एडमिशन का चैप्टर डेथ का क्वेश्चन जब हम करेंगे, तो आप देखेंगे कि यही टॉपिक रहेंगे, यही स्टेप सारे के सारे रहेंगे। थोड़ा हल्का फुल्का चेंज रहता है, कुछ एंट्रीज में बदलाव आती हैं बस। तो ये आपको स्टेप, मेरा मतलब ये कहने का है कि ये स्टेप आपको बहुत ही अच्छे से याद रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम इतना ही बताएंगे, और जो यहाँ का न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। हाँ, आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो, कल से ही स्टार्ट कर देंगे, कल से न्यूमेरिकल। पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना बताएंगे, एक एक स्टेप करके हम बताएंगे। तो आज बस इतना ही इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, फिर कल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर देंगे।